बैंकर बनना है तो फिर तो आपके लिए हम तैयार है ना। तो बैंक में नौकरी पाने के लिए आरआरबी में जो इंग्लिश का डर था उसको निकाल दो, क्योंकि इंग्लिश हिंदी में चॉइस कर सकते हो। यहां पर हिंदी भी ले सकते हो, यहां पर इंग्लिश भी ले सकते हो। मैंने कह रहा भैया जिसकी हिंदी बेकार है सर, मैं तो इंग्लिश ही पढ़ रहा हूं उस दिन से, भाई आप अंग्रेज हो तो कोई इंग्लिश ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है वो तो। पर मैं ये बता रहा हूं कि ये इतनी आसान चीज है कि पूरे में से पूरे मार्क्स हम दिलाएंगे आपको, पूरे में से पूरे, और टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं कि इसमें एग्जाम पैटर्न देखो, बहुत आसान चीजें हैं। जैसे प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स में मैं बता रहा हूं कौन, देखो आप देखो प्रीलिम्स में चाहे क्लर्क हो चाहे पीओ हो, दोनों के लिए सेम क्वेश्चंस, सेम नंबर, सेम टाइमिंग। पेपर अलग अलग होगा, लेवल में फर्क होगा। देखो रीजनिंग भी और क्वांटिटी, यानी दोनों के में ही, क्लर्क में और पीओ में, दोनों में ही रीजनिंग और मैथ आते हैं सिर्फ प्रीलिम्स में। 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, लेकिन नंबर देखो, टाइम मिलेगा रीजनिंग को 25 मिनट, मैथ को और कम टाइम 20 मिनट। क्यों? क्योंकि मैथ है ही ऐसा, दिखाता हूं अभी सिलेबस आपको। देखो 20 मिनट मैथ के, 25 मिनट रीजनिंग के। अब कोई कहे कि सर मैं रीजनिंग बड़ा फास्ट करता हूं, 20 में कर लूंगा, 5 मिनट इसमें एक्स्ट्रा लगा दूंगा, मैथ में 25 मिनट, ऐसा नहीं कर सकता। 25 मिनट रीजनिंग के तो रीजनिंग को ही देने हैं, तभी वो आगे बढ़ेगा, मैथ पे जा ही नहीं सकते ऐसे। ठीक है, तो कुल मिला के 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 में से जो अच्छा स्कोर करेगा उसका फाइनल सिलेक्शन होगा, मतलब मेंस के लिए सिलेक्ट होगा। अब मेंस में क्या आएगा? मेंस में भी रीजनिंग है, मैथ है, जनरल अवेयरनेस है, वैसे जीएस वीएस नहीं है, जनरल अवेयरनेस है, बैंकिंग की अलग हो। इंग्लिश और हिंदी में से कोई सी एक चीज ले सकते हो, यानी इंग्लिश को काट ही दे फिर, हाँ काट सकते हो, हिंदी मान लो। और कंप्यूटर के तो बादशाह हमारे पास है, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है हमें। तो कुल मिलाकर के 40-40 क्वेश्चन इसमें आते हैं, टोटल 200 क्वेश्चन। क्लर्क और पीओ दोनों का मेंस में सेम रेशियो, हाँ पेपर अलग होगा, पेपर में लेवल का अंतर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही आएंगे। 50-50, हाँ 50-50, ये 50 नंबर का रीजनिंग, मैथ 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, जीए का एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ये एक से ज्यादा के हो गए, सवा के हो गए। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, हिंदी 40 नंबर की भाई साहब। और देखो कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 नंबर, एक क्वेश्चन आधे नंबर का, तो 200 ही नंबर बैठ जाते हैं आपके। हर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइमिंग है, बिल्कुल, यानी 2 घंटे में पेपर करना है, सेक्शनल टाइमिंग है। सेक्शनल कट ऑफ भी पास करना पड़ता है कि रोहित सर? हाँ, सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा आपको, यानी इसमें इतने नंबर की लाना है, तो वो फिक्स है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक सब्जेक्ट को पूरा छोड़ दो और बाकी में सिलेक्शन की उम्मीद कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ेगी। वो कितना परसेंट होता है? मिनिमल होता है भाई, वो कह रहे हैं कि वो बहुत मिनिमल है, उसको सब पास कर लेते हैं जो थोड़ा भी जानता है, तो उसकी चिंता आप मत करिए। हिंदी में पूरे दिलाएंगे, गारंटी है। कंप्यूटर में आप पूरे के नजदीक रहोगे, ठीक है, पूरे गारंटी नहीं हो सकती कंप्यूटर में, क्योंकि वो भी जीएस टाइप ही है। जीए में अच्छा कट ऑफ, मतलब इस बार पता है जीए को इसको टफ माना जाता है, हालांकि पीयूष सर ने इस बार भी बहुत बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे नंबर भी आए जीए में, 40 में से 28 28 29 29 करके आए बच्चे। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, पीओ में 40 में से 1 नंबर पे क्वालिफाइंग माना गया। तो आप कह रहे हो ना, ये मानना कि कट ऑफ क्लियर करनी है, 40 में से 1 पे भी कट ऑफ क्लियर होती है, फिक्स नहीं है 33%। ठीक है, वो बच्चों के करने के ऊपर है। ठीक है, क्लियर है, तो डर है ही नहीं। तो जीए क्या इतना मुश्किल आता है? मुश्किल नहीं आता, जब पढ़ोगे, मैंने बोला 28 29 करके आते हैं बच्चे। ठीक है, पीओ में थोड़ी हो सकती है, बाकी क्लर्क आसान होती है, और रीजनिंग मैथ पीओ में थोड़े से लेवल के आते हैं, क्लर्क में आसान आते हैं। ठीक है, वो आपको मेंस में ही मिलेंगी, कठिनाई भी प्रीलिम्स में है ही नहीं, बहुत आसानी से वो टाइम में पेपर हो जाता है प्रीलिम्स का। कट ऑफ भी आई जाती है भाई प्रीलिम्स की, स्टेट वाइज जाती है, स्टेट की वैकेंसीज के हिसाब से। हिंदी का सिलेबस देखो, आप सोचते हो सर हिंदी में तो पूरा ग्रामर, संज्ञा, संधि, समास ये सब पढ़ना पड़ेगा, देख लो भाई वो सब नहीं पढ़ना पड़ेगा, बड़ा लिमिटेड सा सिलेबस है, सिर्फ ये 8-9 पॉइंट पढ़ने हिंदी में, जिसमें आपको पूरे नंबर हम दिलाएंगे, सिर्फ 9 पॉइंट। 9 चीज पूरी हिंदी, अगर यूपी पुलिस की छान मारो तो 37-38 चीज बैठती हैं, ये सिर्फ 9 चीज पढ़नी है। अब आप देखो मैथ में, आप सोचो कि मैथ में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता होगा, देख लो सिंप्लीफिकेशन है, इसमें तो आपको पता है ना कैलकुलेशन वाले बहुत सारी चीजें आती हैं, क्योंकि आपको कैशियर बन गए तो वहां कैलकुलेशन ही करनी है, कैलकुलेटर लेकर के, हालांकि यहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। सीरीज वगैरह, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई एवरेज, ये सब तो पढ़ते हुए आ रहे हो भाई साहब, वही तो है। पार्टनरशिप, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन मिल जाएगा, परमुटेशन का भी मिल जाएगा एक क्वेश्चन, मेंसुरेशन, पाइप सिस्टम, बोट इंडस्ट्री में। ठीक है, ये आपका मैथ्स का है। जो लगे, देखिए यहां होता है टाइमिंग का खेल, मैथ्स में भी जो लगे ना कि ये मेरा टाइम लेगा या मुझे ये करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, मत छोड़ दो उसको सीखो भी मत, इतना कह रहा हूं। बैंक का एग्जाम निकालने का सीधा फंडा है। अब देखो रीजनिंग, वही सारे चैप्टर्स हैं जो आप और जगह पढ़ते हो, लेकिन रीजनिंग बैंक की मानी जाती है, कुछ दम होता है, तो इसके रीजनिंग को थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो रोहित सर आपको उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि 10 साल से सिर्फ बैंकिंग ही पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको चिंता करनी ही नहीं है, एक एक चीज आपको पता लग जाएगी कि किस पे विशेष ध्यान देना है। कंप्यूटर का सिलेबस, शिवम सर जादूगर है भाई साहब कंप्यूटर के, उनसे बढ़िया टीचर पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं, एक एक टॉपिक को आपके दिमाग में घुसा देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो अब बैंकिंग अवेयरनेस में कह रहा था ना आपको, ये ऐसा नहीं है कि जैसे आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है, ज्योग्राफी, वो नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर्स है। बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस और स्टैटिक जीके, जो जीके में कुछ पार्ट अगर वो वाला देखते हो, कंपटीशन वाला, एसएससी वाला, तो वो स्टैटिक का ही हो सकता है, बाकी ये दोनों चीजें बिल्कुल नहीं है। और क्या है कि लिमिटेड सा स्पेस, अगर कोई आप 2 महीने ढंग से मुझे सिर्फ बैंकिंग की जीएस सीखनी है तो आप कंट्रोल कर जाओगे,
बाकी औरों में नहीं कर, एसएससी में नहीं कर सकते ऐसे कंट्रोल, लेकिन यहां कर जाओगे क्योंकि लिमिटेड चीजें हैं, वही पढ़नी है। ठीक है।